साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आंदोलन विद्रोह से संबंधित एक वीडियो बनाए हैं, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं। इसमें हम उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, आपके घटना चक्र या जितने भी एग्जामों में आए हुए हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उपन्यास आनंद मठ का कथानक निम्न में से किस विद्रोह पर आधारित है? पाइका विद्रोह, कूका विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या अहोम विद्रोह? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह। याद रखिए, सन्यासी विद्रोह पे जो है आनंद मठ कथानक जो है ये आधारित है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो इसका सही जवाब, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सन्यासी विद्रोह कब हुआ? आपका क्वेश्चन है तीसरा, सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1770 से 1820 के मध्य में। कहीं कहीं पे 1763 से 1800 भी दिया रहता है, तो इसको आप दोनों को रिकॉल करिएगा। अगर जो आपका ऑप्शन में आए उसी के अनुसार जो है आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? अब इसमें दिया हुआ है, सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मंजू शाह एवं देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ में लिखा गया है। तो अब इसमें दिया है कि केवल एक और तीन, केवल दो या केवल तीन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी कथन आपके सत्य हैं, अर्थात इसका आंसर ई होगा। यानी सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को जाता है और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मंजू शाह एवं देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ में लिखा गया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1776-77 में फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मजनून शाह ने किया था। इसका किसने किया था नेतृत्व? फकीर विद्रोह का मजनून शाह ने किया था। अब आइए इससे संबंधित जो फैक्ट है देख लेते हैं। यह एक धार्मिक विद्रोह था। याद रखिए, फकीर विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुटों द्वारा जो है किया गया था। मजनून शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन की बागडोर जो है चिराग अली शाह ने संभाली। भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन में सहायता की। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, अगर वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप या पुश करके आप जो है दिमाग में बैठाते हुए चले जा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। यह विद्रोह 1817 से 1825 उड़ीसा के पाइका जनजाति द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से प्रारंभ हुआ था। बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह का अंजाम दिया गया, जो खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर था तथा जो है 1825 ईस्वी तक इस विद्रोह को पूर्णतः दमन कर दिया गया। तो ये तथ्य जो है आप जो है अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? आपका बिहार है, असम है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? असम में हुआ था अहोम विद्रोह। असम, अहोम से असम याद कर लीजिए। अहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच में जो है 1824 में बर्मा युद्ध के बाद जो 1824 में बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी तथ्य याद कर लीजिए। अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया, जिससे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारी
ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर जाने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप यह जो है विद्रोह हुआ। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? ये आपका असम में हुआ था। और कब? बर्मा युद्ध के पश्चात जो है ये जो है इस पे अधिकार कर लिए थे, जो 1828 से 33 के मध्य में ये हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? गंगा नारायण, यात्रा भगत, गोमधर कुंवर या चित्तर सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोमधर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये आपको कहाँ पे हुआ था? तो ये असम में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे फराजी कौन थे? दिया हुआ है फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या फिर मुस्लिम लीग के अनुयायी? तो फराजी जो थे ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, फराजी विद्रोह का नेता कौन था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? शरीयतुल्लाह, दादू मियाँ, जतरा भगत या सुरगा? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। फराजी विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था, ठीक, और बंगाल में किया गया था। इसका प्रचार प्रसार तथा बंगाल के अंग्रेजों को निकालने की योजना शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी दादू मियाँ ने किया था, ठीक। तो यानी आपका जो है ये दोनों आपके लोग हो जाएंगे, इसलिए जो है ई हो जाएगा। यह विद्रोह 1838 से 57 तक जो है 1857 तक जो है ये चला था। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1840 ईस्वी के करीब कूका विद्रोह का आरंभ किया गया, ठीक। किसने किया? तो ये दादू मियाँ हैं, भगत सिंह हैं, गुरु राम सिंह हैं, भगत जवाहर मल हैं। इसका सही जवाब कौन है? तो आप देखेंगे कूका आंदोलन भगत जवाहर मल है, ठीक। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल, जिनको सियान साहब एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने जो है नेतृत्व किया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु राम सिंह ने। यानी कूका आंदोलन किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। अब देख लेते हैं, पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यतः जो है सियान साहब नाम से जाना जाता था। इनको भगत जवाहर मल को कई बार बता चुके हैं, किस नाम से? सियान साहब नाम से जाना जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को जो है शुद्ध करना था। किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था, ठीक। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। अब क्वेश्चन आप कमेंट में लिखिए कि रंगून और किस मुगल शासक को रंगून भेजा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका गडकरी विद्रोह, जो कि 1844 के मतलब हुआ था। इसका केंद्र क्या है? महाराष्ट्र है, असम है, पंजाब है, उड़ीसा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह आंदोलन हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रख लीजिए, किसने किया था? दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पूना में, बड़ौदा में, कालीकट में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी आपका सही है, यानी बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बघेरा से बड़ौदा को याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर? अब यहाँ पे कैप्टन नेक फेविल, मेजर बरो, कर्नल व्हाइट, लेफ्टिनेंट बास्टिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नल व्हाइट, ठीक, सॉरी, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आपका मेजर बारो। ये पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, मेजर बारो को जो है इन्होंने हरा दिया था। अब बहुत ही ये जो है उग्र रूप जो है ये आंदोलन ले लिया था। एक चीज़ और याद रखिए कि 1857 की क्रांति के पहले जो है कौन सा विद्रोह अगर पूछे तो आप कौन सा बताएंगे? संथाल विद्रोह बताएंगे।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 1855 में संथाल विद्रोह मेजर बरो को जो है अंग्रेज कमांडर को हराया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला है सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? मुंडा, कूका, संथाल, चुआर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा संथाल। ठीक, यानी संथाल विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल, शिबू सोरेन, मास्टर तारा सिंह, सिद्धू और कान्हू। तो इसका ऊपर हम बता चुके हैं, ऑप्शन डी सिद्धू और कान्हू ने इसका किया था। अब देख लेते हैं, इस विद्रोह का मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू थे तथा विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र भागलपुर जो बिहार है कि राजमहल की पहाड़ियों तक जो है संथाल जो परगना था यहाँ तक था। संथाल विद्रोह के कारण अंग्रेज उपनिवेशवाद, तो इसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी जो उपनिवेशवाद था, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस का भ्रष्टाचार, संथाल की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों में न्याय न मिलना आदि इत्यादि ये सब कारण थे। शोषण हो रहा था। इस विद्रोह का प्रसार इतना तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि वहां से कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया था, तो कितना ये उग्र रूप था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, उस क्षेत्र को पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर या शाहाबाद गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भागलपुर जो है राजमहल। आपको बताएं राजमहल पहाड़ी के पास जो है ये इन्होंने अपना जो है पूरे अंग्रेजों को वहां से लगभग समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ? तो अब आपका इसका जवाब ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 1855-56 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कोल विद्रोह कब हुआ? लगभग 1831 में। नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत ने। ये क्वेश्चन याद रखिए, ये भी फैक्ट याद रखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंहभूम का जो क्षेत्र था यहाँ पे हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में यह विद्रोह 1831-32 में हुआ था। विद्रोह का क्षेत्र जो छोटा नागपुर के पलाम, सिंहभूम, हजारीबाग या जो है मानभूम था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। ठीक, इस विद्रोह का पनपने का सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र में जमींदारों द्वारा जो है भूमि को अत्यधिक जो है भूमि कर को जो है भूमि जो कर है उसको अत्यधिक बढ़ाया जाना। बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व जो है गंगा नारायण ने किया था। तो ये आप जो है समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, मानव बलि प्रथा के निषेध के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। यानी मानव जो बलि प्रथा है, नर बलि जो प्रथा, इसके निषेध यानी इस पे अंग्रेजों ने एलन मनो ने रोक लगाया था। ठीक, तो अब जो है अंग्रेजों का विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये जो है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा खोंड जनजाति। ठीक, खोंड विद्रोह का नेतृत्व जो चक्र बिसोई ने किया था। 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गया, जिसके बाद 1856 में राधाकृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार जो है आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1899-19 में मुंडा क्रांति ठीक का नेता कौन था? सिद्धू है, बूढ़ा भगत और जो बिरसा मुंडा या शंभुदान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। और जो है मुंडा विद्रोह का। ठीक, तो ये बिरसा मुंडा से मुंडा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। ठीक, बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक, महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम में। वीडियो को अंत तक देखें और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया। अब कब पकड़े गए? तो ऑप्शन है आपका A, B, C, D। अब इसमें सही इसका जवाब हो जाएगा 3 मार्च 1900 को पकड़े गए। कब? 3 मार्च 1900 को। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर जो सिंह भूमि है यहाँ पे जो है जाम को पाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही इसकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, इसको बताइए। बलिया, चंपारण, अलीपुर, रांची। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रांची है। कार्य क्षेत्र क्या है, रांची है बिरसा मुंडा। वहीं पे बिरसा मुंडा स्टेडियम भी आप देखे होंगे। नेक्स्ट है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द, ठीक, का प्रयोग किसने किया था, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ठक्कर बापा। सही जवाब जो है ठक्कर बापा है। और ये याद रखिए, ये जो है हरिजन सेवक संघ जो गांधी जी बनाए थे, इसके महासचिव भी थे, ठीक, तो ठक्कर बापा है। पिछले वीडियो में हम इसको डिस्कस अच्छे से किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, हौज विद्रोह हुआ था, हौज विद्रोह। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1820-21 के दौरान जो है हौज विद्रोह हुआ था। हौज यानी हो विद्रोह, ठीक, हो भी कहते हैं इसको। 1820-21 में हुआ था, जिसका प्रमुख केंद्र बिहार का संथाल परगना था। ये भी याद रख सकते हैं, बिहार का संथाल परगना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, खैरवार आदिवासी विद्रोह कब हुआ था, 1824, 1680, 1668 या 1854। तो सही जवाब 1874 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी माझी के नेतृत्व में हुआ था। ये याद रखिए, भागीरथी माझी के नेतृत्व में हुआ था, 1874 में हुआ था, ठीक। खैरवार आदिवासी विद्रोह का पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे दिया हुआ है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, बुल्ले शाह ने, करम शाह, यजवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। सही जवाब क्या हो जाएगा, करम शाह ने, ठीक। यह विद्रोह उत्तरी बंगाल के करम शाह द्वारा जो है, यानी करम शाह द्वारा चलाया गया अर्ध धार्मिक प्रकृति का था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों का शोषण के विरुद्ध जो है कृषकों की नाराजगी थी। ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अगला है यहाँ पे, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों द्वारा, गारो द्वारा, गोंडों द्वारा या कोलियों द्वारा। तो गारों के द्वारा। गारो खासी जयंती कहाँ पर पाई जाती हैं, मेघालय में। तो इसको याद रखिए, पागलपंथी विद्रोह जो है गारो द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिया हुआ है, किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की जो है आग में चिंगारी का काम किया, किस घटना ने, पूना समझौता, खिलाफत आंदोलन, लखनऊ समझौता, मोपला विद्रोह, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोपला विद्रोह, ठीक। मोपला विद्रोह के बारे में भी हम बता चुके हैं। कब ये हुआ था, 1921 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। मोपला लोग मालाबार तट क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान थे। इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे, जो महाजन थे वह जमींदार वो हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे, ठीक। चूंकि ब्रिटिश शासन जो है जमींदार समर्थक था, अतः जमींदारों ने लगान की दरें जो है बढ़ा दिया, ठीक। किसान को जो है भूमि से बेदखल कर दिया गया था। विरोध स्वरूप मोपला किसान ने हिंदू जमींदारों की हत्या करना व संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। मोपला विद्रोह के कारण दूसरे चरण में मोपलाओं के खिलाफ जो है नेता मदालियर, ठीक, के नेतृत्व में अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया। तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, इसको आप जो है सुन सकते हैं, क्योंकि फंट जो है छोटा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था तेलंगाना में, मालाबार, विदर्भ में या फिर मराठवाड़ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मालाबार तट में, ठीक। केरल के मालाबार तट पे जो है ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो है, अगला है, रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका जो है रामोसी विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है, रामोसी विद्रोह जो है सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में, वही पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी भारत या उत्तरी भारत। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट पे हुआ था। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण यानी अकाल भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में जो है रामोसी विद्रोह किया। तो यहाँ देखिए, ये कब हुआ था, 1822 में, और जो है चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ज्योतिबा फूले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने या फिर रानाडे ने। तो याद रखिए, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामोसी विद्रोह, ये महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब निम्न में से किस राज्य में
सिंगफो विद्रोह हुआ था। सिंगफो विद्रोह जो है झारखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, असम। सही जवाब आपका असम हो जाएगा। सिंगफो विद्रोह असम में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, का भार इनमें से किसने लिया? तो ये है भगवान अहिर, मदारी पासी, बाबा रामचंद्र, शाह नईम अता। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मदारी पासी ने लिया था। ठीक, अवध में जो हुआ था मदारी पासी ने 1921 के अंत में या और जो है 1922 के प्रारंभ में। याद रखिए ये कब हुआ था? 1922 के लगभग में। अवध का किसान जो है आंदोलन हरदोई, बहराइच, सीतापुर में एका आंदोलन, ठीक, याद रखिए एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जात के मदारी पासी ने किया था। 1922 ईस्वी तक जो है सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया, 1922 में ही कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में, तेलंगाना में, पटना में या फिर रांची में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा महासचिव नियुक्त हुए थे। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया। इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में लिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 फरवरी 1928 को किस बारदोली सत्याग्रह का आरंभ हुआ? किसने जो है बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया? गांधी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, कल्याण जी मेहता। तो सही जवाब वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे इनको किसकी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि। सूरत गुजरात के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा जो है लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह के समय है यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये भी आप जो है याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि के वास्तविक खेतिहर होने के नाते भूमि स्वामी कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 1922 में रंपा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अल्तूरी सीताराम राजू, दल भूम कैलापाल, जगन्नाथ दल या केशव चंद्र राय? तो इसका सही जवाब जो है अल्लूरी सीताराम राजू। इसको याद रख लीजिए, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक, यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ था। ठीक, इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। किस जनजाति विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसी विद्रोह में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनकी प्रतिनिधि त्रयंबक जी डांगली ने प्रोत्साहित किया था? तो किस आंदोलन में? कोल विद्रोह, भील विद्रोह, कोल्हापुर विद्रोह या रामोसी विद्रोह? तो सही जवाब जो है भील विद्रोह। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र में रामोसी कृथक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये आपका वासुदेव बलवंत फड़के। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ था? पावना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह? तो नील विद्रोह हुआ था। ठीक, याद रखिए संथाल विद्रोह पहले हुआ था 1857 के, संथाल विद्रोह और नील विद्रोह 1857 के बाद हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। इसको आप जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। ये हो गया आपका नील कृषक दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? इसका सही जवाब बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन है?
इसका जो है खोंड जनजात, इसका हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। खोंड जनजात के लोग जो है तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व चक्र बिसोई कर रहे थे, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये वीडियो हमने कंप्लीट किया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।